अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला सितंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। हम देखेंगे कि आपका काम और कारोबार कैसा होगा, यानी काम, पैसा, करियर, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, प्यार और रिश्ते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी, खुशहाली होगी या आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। फिर इन टोटल हम देखेंगे कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं, चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं, कौन सी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे या कौन सी चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आप कामयाब होंगे, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, साथ ही साथ आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे कि कौन सी रेमेडीज़ करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। एस्ट्रोलॉजी में मून साइन की इम्पॉर्टेंस या अहमियत ऐसी ही है जैसे आप एक घने जंगल में हैं और मून साइन आपकी टॉर्च है। जब तक आपके पास टॉर्च नहीं होगी आपको रास्ता नहीं पता चलेगा कि आपने आगे जाना कहाँ है। सेम एज इट इज़ मून साइन आपकी ज़िंदगी में काम करता है। जब तक आपको आपका मून साइन पता नहीं होगा और आप अपने मून साइन से रीडिंग नहीं देखेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा आपने कहाँ जाना है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल एक ये भी है कि आप पिछले कई अरसे से मंथली साइन को फॉलो कर रहे थे, लेकिन आज तक आपकी ज़िंदगी में वो टाइम नहीं आया जो दावे किए गए। आपने कई एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियोस देखी होंगी जिनमें कहा गया होगा कि आने वाला टाइम इस बुर्ज के लिए, इस राशि के लिए बेहतरीन है, लेकिन वो आपको ज़ोडिएक साइन जो है वो मंथली वाइज बता रहे होते हैं। मंथली वाइज आपकी ज़िंदगी पे काम कभी भी नहीं करेगा आपका ज़ोडिएक, जब तक आपको आपका मून साइन नहीं पता होगा। और मून साइन जो होता है वो ही आपका ज़ोडिएक होता है, आपका बुर्ज होता है, आपकी राशि होती है। आप मून साइन से अपनी ज़िंदगी को फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, कारोबार करेंगे, नौकरी करेंगे, या अपने मून साइन के कंपैटिबल स्टार से ही शादी करेंगे, तो आपकी शादियों में भी कामयाबियाँ आएंगी, डाइवोर्स कम होगी। अगर आप लोग डाइवोर्स्ड हैं, आप लोगों के काम कारोबार में आपको नहीं पता चल रहा कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं आ रहे, पैसा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो आपको व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा के अपनी पूरी गाइडेंस ले लें, ताकि आपको आपका काम, कारोबार, शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल सकें ताकि आप आगे ज़िंदगी में बढ़ सकें। लेकिन अगर फिर भी आपने वही पुराना पैटर्न फॉलो करना है कि आपने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के रूल्स पर चलना है, मंथली वाइज आपने फॉलो करना है, तो सौ बिस्मिल्लाह आप लोग कर सकते हैं, हम किसी को रोकते नहीं हैं। लेकिन फिर सिर्फ होगा वही कि आप लोग बैठे हुए वीडियोस देखते रहेंगे कि 5 बुर्जों की, 5 राशियों की किस्मत बदलने वाली है इस महीने। आप ऐसी वीडियोस देखते रहेंगे, आपकी किस्मत बदलेगी नहीं, लेकिन जो वीडियोस अपलोड कर रहे होंगे वो लोग पैसे कमा रहे होंगे। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या एक लूप में फंस जाना है। ये भी एक लूप में फंस जाना होता है कि आप ज़िंदगी के एक पॉइंट पे आके सिर्फ स्टक हो जाएं और फंस जाएं। तो अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, अपना करियर जानें, अपने करियर में मुश्किलात का हल जानें, अपनी जॉब्स कौन सी कर सकते हैं आप लोग, अपना बिजनेस कौन सा कर सकते हैं आप लोग शादी कहाँ कर सकते हैं, कौन सा स्टार आप लोगों के लिए कंपैटिबल है। अगर आपके पास कोई पार्टनर है, आप उनकी कुंडली मैच करवाना चाहते हैं, राशि मैच करवाना चाहते हैं, या उनका जायचा मैच करवाना चाहते हैं, तो वो भी हो जाता है। अगर आप लोगों की अपॉइंटमेंट्स वगैरह का या आप लोगों के प्रमोशंस के मसले हैं तो वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरली बताई जाती हैं, आपको रेमेडीज़ दी जाती हैं ताकि आप वो सारी चीज़ें करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। चलिए देखते हैं सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। बात करते हैं टॉरस मून साइन वालों की, यानी कि वृषभ राशि, यानी कि बुर्ज सौर वालों की। सितंबर 2025 आप लोगों के लिए काफ़ी रंगीन भी होगा और उलझन भरा भी होगा। आपके सेकंड हाउस जेमिनाई में जुपिटर बैठा हुआ है जो 23 से 28 डिग्री तक चलेगा। ये फाइनेंस, फैमिली और आपकी जो वाणी है, स्पीच है या आपके अल्फाज हैं, उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेगा। थर्ड हाउस में वीनस का जो ट्रांजिट है आपके कम्युनिकेशन और रिश्तों में मिठास लेकर आएगा। लेकिन आपके फोर्थ हाउस लियो में सन है, मरकरी है, वीनस का ट्रांजिट आधे महीने में होगा, यानी 15 सितंबर तक। साथ ही साथ केतु भी यहाँ बैठा हुआ है। ये जो कॉम्बिनेशन आपके फोर्थ हाउस में है ये आपके घर में, इमोशंस में थोड़ी गर्मा गर्मी पैदा करेंगे। फिफ्थ हाउस विर्गो है, विर्गो में मिड मंथ तक मार्स होगा, मार्स यहाँ से ट्रांजिट कर जाएगा लिब्रा में। लेकिन आपके फिफ्थ हाउस में फिर मिड मंथ में मरकरी और सन ट्रांजिट करेंगे, और इन दोनों के ट्रांजिट होने की वजह से क्रिएटिविटी, लव लाइफ में एक्साइटमेंट और कन्फ्यूजन दोनों साथ साथ चलेंगी। लेकिन जैसे मार्स आपके सिक्स्थ हाउस में आएगा तो सेहत, आपकी डेली लाइफ,
इन सारी चीज़ों में थोड़ी तेज़ी लेकर आएगा, जो कि आपकी सेहत को डिस्टर्ब भी कर सकता है। एग्रेशन देखने को मिल सकती है आप लोगों को, कंपटीशन आप लोगों का बढ़ सकता है। 10th हाउस जो है एक्वेरियस है, उसमें राहु है। आपके करियर और गोल्स में नई सोच और अनयूजुअल रास्ते देखने को मिलेंगे आप लोगों को। जबकि 11th हाउस पाइसेस है, उसमें रेट्रोग्रेड सैटर्न बैठा हुआ है। तो आपके अगर बड़े बड़े मुनाफे हैं तो वो रुकना शुरू हो जाएंगे। आपके दोस्त हैं, आपके नेटवर्क्स हैं, वो आपका साथ नहीं दे रहे होंगे, तो आपको इन मामलात में सब्र सीखना होगा। मून के फेस की बात करूं तो 1 से 4 सितंबर तक मून जो है सजिटेरियस टू कैप्रिकॉर्न होगा। तो आपका मूड जो है वो थोड़ा हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला होगा। 6 to 8 सितंबर मून जो है एक्वेरियस टू पाइसेस होगा। सोशल सर्कल और प्लानिंग के लिए एक अच्छा टाइम होगा, लेकिन इमोशनल्स अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलेंगे। 10 से 12 सितंबर के बीच में मून जो है एरीज और टॉरस के बीच में होगा। तो नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा और कॉन्फिडेंस का भी बहुत अच्छा टाइम होगा आपके अंदर। खासकर 12 सितंबर आपके लिए बेस्ट दिन होगा। 14 से 19 सितंबर मून जो है वो जेमिनी से लियो में होगा। तो कम्युनिकेशन और घर के मामला एक्टिव रहेंगे आप लोगों के। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। 21 से 25 सितंबर मून जो है विर्गो टू स्कॉर्पियो होगा। काम और रिश्तों में टेस्टिंग टाइम पीरियड होगा। सब्र बहुत ज़रूरी होगा इस टाइम पीरियड में। 29 से 30 सितंबर मून जो है सजिटेरियस में होगा। तो अगेन थोड़ा सा फिलोसफिकल माइंड होगा और इमोशनल थोड़े वीक होंगे आप इस एंड पे। काम और पैसे के लिहाज से बात करते हैं, करियर और फाइनेंस को देखते हैं। करियर के लिए ये महीना एक डबल एज सॉर्ड होगा, दो धारी तलवार होगा। 10th हाउस में राहु अनयूजुअल अपॉर्चुनिटीज़ और आउट ऑफ द बॉक्स प्रोजेक्ट्स दे रहा होगा आप लोगों को। अगर आप टेक्नोलॉजी, रिसर्च या अनकन्वेंशनल फील्ड्स में हैं तो ये जो वक्त होगा एक ब्रेक थ्रू लेकर आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। आप लोगों को फेमस भी करवा सकता है, क्योंकि जब भी राहु किसी के 10th हाउस में हो, 3rd हाउस में हो और उस फील्ड से वो बंदा जुड़ा हुआ हो, तो वो उसको मशहूर करवा देता है। लेकिन सैटर्न जो है वो तीसरी 10वीं नज़र जो है वो आपके करियर के रास्तों पर भी डाल रहा है, तो ये आपकी चीज़ों को स्लो कर रहा है। क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड भी हुआ है तो आपके 10th हाउस को भी देख रहा है। तो यहाँ पे जो काम जो थे आप लोगों के, जैसे पहले पिछले 2.5 साल में चल रहे थे, आप लोगों ने बहुत कुछ देखा। ऐसा देखा कि आप लोगों को कर्जे लेने तक की नौबत आई। आप लोगों ने मुश्किल वक्त देखा। गाड़ी थी, गाड़ी बिक गई। घर था, घर से रिलेटेड खर्चे इतने बढ़ गए कि आपके बजट आउट हो गए। आप लोगों ने अपनी सास की तबीयत ख़राब होती हुई देखी होगी, अगर आप लोग मैरिड हैं। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो सैटर्न की 7वीं नज़र आपके घर के मामलात में थी, तो आपकी माँ की तबीयत भी थोड़ी डाउन रही होगी। तो ये सारे मामलात आप लोगों के साथ चले होंगे। मेंटली आप लोग बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे होंगे पिछले 2.5 सालों से। तो सैटर्न जैसे ही 14 जुलाई से रेट्रोग्रेड हुआ था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके काम कारोबार के मामला दोबारा स्लो हो गए होंगे। आपकी रफ्तार तो खरगोश जैसी होगी कि आप एकदम आगे बढ़ना चाह रहे होंगे, लेकिन जो रिजल्ट होंगे वो कछुए की चाल की तरह होंगे। बहुत स्लो स्लो आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप लोग सब्र रखेंगे तो आपको अपने बॉसेस या आपके सीनियर्स की तरफ से बहुत अच्छी रिकग्निशन मिल सकती है, आपको सराहा जा सकता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। फाइनेंस के हिसाब से जुपिटर जो है वो 2nd हाउस में ट्रांजिट है, तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं। आपको फैमिली की सपोर्ट भी मिलेगी, आप लोग पैसा जोड़ भी पाएंगे। जुपिटर की 5वीं और 9वीं नज़र जो है वो स्पेकुलेटिव गेंस और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें बहुत सपोर्ट कर रही है आप लोगों को। अगर आप लोग लॉटरी, सट्टा, क्रिप्टो वगैरह में, स्टॉक्स वगैरह में पैसे इन्वेस्ट करते हैं या ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें रातों रात पैसा मिल सके, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट रहेगी। लेकिन याद रहे, राहु 10th हाउस में है और केतु 4th हाउस में है। आपके पैशन और आपके घर के मामलात में सडन अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। पैसा आएगा भी और जाएगा भी। आने वाले पैसे को पकड़ना और जाने वाले को संभालना एक असल राज होगा आप लोगों के लिए। इस राज को समझ जाइएगा, बाकी सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। प्यार और रिश्ते की बात करते हैं। लव लाइफ में मिक्स सिग्नल होंगे आप लोगों के लिए। 5वां घर विर्गो है। सन और मरकरी यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे मिड मंथ में, यानी मिड सितंबर में। तो आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। सिंगल्स के लिए ऑनलाइन स्टडी वाली जगह पर जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं या काम की जगह पर आपके ऐसे सर्कल्स में रोमांस के आपको पार्टनर मिलने के चांसेस मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होगी कि किसी का कहना और करना एक जैसा नहीं होगा। वर्ड्स उनके एक्शन से मैच नहीं करेंगे। दिल कहता है हाँ, दिमाग कहता है रुक जाओ, ये वाली फीलिंग होगी। मैरिड और कमिटेड टॉरस वालों के लिए 7th हाउस स्कॉर्पियो है, खाली है, लेकिन मार्च जब 6th हाउस में आएगा, 6 से 7 पे असर डालेगा,
तो गुस्सा और मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। अगर आप रिश्ते में हैं तो अपने पार्टनर से टिट फॉर टैट की स्ट्रैटेजी अवॉइड कीजिएगा। ये ना हो कि अगर उन्होंने कुछ किया है तो आप उनसे एक हाथ आगे बढ़ के करना शुरू करें। ऐसे काम नहीं कीजिएगा। रिश्ते उसी वक्त मजबूत होंगे जब आप कॉम्प्रोमाइज़ और कम्युनिकेशन का रास्ता अपनाएंगे। मिड सितंबर में वीनस जो है वो आपके 4th हाउस से 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो आपकी फैमिली और पार्टनर के साथ जो आपकी बॉन्डिंग है वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आ जाएगी। सेहत की बात करते हैं। हेल्थ के मामले में 6th हाउस लिब्रा है। मार्स यहाँ पे 14 सितंबर को एंटर करेगा, तो ये एक हाई अलर्ट वाला टाइम पीरियड होगा। आप अपनी रूटीन और एनर्जी को निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको थकावट, थकान जिसको कहा जाता है, गुस्सा, छोटी मोटी चोटें, और अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल ना रखा तो यहाँ पे सर्जरी के भी चांसेस आ जाएंगे। सैटर्न रेट्रोग्रेड है 11th हाउस में, आपकी सोशल लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू करेगा। कभी कभी अकेलेपन का शिकार करवाएगा, ये स्ट्रेस वाली फीलिंग जनरेट करवा देगा। ये सब आपकी हेल्थ और नींद पर बहुत गहरा असर डालेंगे। इसके अलावा मून की जो ट्रांजिट होगी आपके अपने घर में और जेमिनी में, यानी 12 से 14 सितंबर को, आपको एनर्जी बूस्टर देगा। इन दिनों में वर्कआउट या डाइट प्लान शुरू करना बेस्ट होगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोग वज़न घटाना चाहते हैं। लेकिन एंड सितंबर तक, 29 से 30 सितंबर तक, मून जो है वो सजिटेरियस में होगा। इमोशनल स्ट्रेस देखने को मिलेगा और डाइजेस्टिव इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली खाना नहीं खाइएगा। अपनी बॉडी को मशीन की तरह चलाना इस वक्त बहुत गलत होगा। आराम और रिदम दोनों बराबर रखिए, तभी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल बना पाएंगे। अपनी डाइट का, अपनी सेहत का ऐसे ख्याल रखें जैसे आपको एक सिक्योरिटी गार्ड बना दिया गया हो और आप एक हीरे की हिफाजत कर रहे हैं। आपकी सेहत एक किसी हीरे से कम नहीं है। अगर ये बिगड़ी तो आपकी पूरी लाइफ बिगड़ना शुरू हो जाएगी। आप दवाइयों पे अगर आ गए तो वो दवाइयाँ छूटती नहीं हैं। आप यहाँ पे अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हेडेक, माइग्रेन, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़, खून से रिलेटेड इश्यूज़ ये आएंगे। और अगर आपने एहतियात नहीं किया तो छोटी मोटी चोटें भी आएंगी। और खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक के, यहाँ पे सर्जरीज़ की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। चैलेंजेस ये हैं कि आपके करियर और घर के मामलात में एक बैलेंस बनाना मुश्किल होगा आप लोगों को, क्योंकि राहु और केतु का जो एक्सिस है वो आपको दो राहों पे खड़ा कर देंगे। एक तरफ घर होगा, दूसरी तरफ करियर होगा, काम होगा, प्रोफेशनल ज़िंदगी होगी। मार्स की वजह से हेल्थ और रिश्तों में अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं आप लोगों के। अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए ये हैं कि जुपिटर और वीनस जो हैं वो आपकी बात, आपके लिखने की सलाहियत, यानी आपके जो राइटिंग स्किल्स होते हैं, आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी है, आप क्रिएटिव जॉब से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो ये ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएंगे तो सितंबर आपको एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट या नई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकता है। आपके नए रास्ते बन सकते हैं पैसा कमाने के। आगे बढ़ते हैं, रेमेडीज़ की बात करते हैं। रोज़ाना आपने दिन के 3 बेस्ट मोमेंट्स लिखने हैं और ऊपर वाले का शुक्र अदा करना है कि उसने आपको ये लम्हात बख्शे। आपने शुक्र अदा करना है कि अगर आपके पास सेहत अच्छी है। आपने 3 ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जिन नेमतों का आप शुक्र अदा करते हैं। ये आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करेगा, आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा चैरिटी कीजिए, सदका कीजिए, दान कीजिए। किन चीज़ों का? किताबों का, स्टेशनरीज़ का। ये सारी चीज़ें डोनेट करनी है आप लोगों ने छोटे बच्चों को या ऐसे लोगों को जो लिखना पढ़ना चाहते हैं। ठीक है? स्टेशनरी मतलब पेंसिल, पेन वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं, जो बच्चों को चाहिए होती हैं, जो लिखने वगैरह के लिए चाहिए होती हैं, तो ये चीज़ें आप लोग डोनेट कीजिए। ये आपके जुपिटर और मरकरी को पॉजिटिव करेगा। नेचर में वॉक कीजिए, माइंडफुल ब्रीदिंग कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, क्योंकि मार्स जो है वो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा देगा, आपके अंदर एग्रेशन लेके आएगा, डिप्रेशन लेके आएगा। क्योंकि सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है तो डिप्रेशन डबल हो रहा होगा, तो इनके जो डिप्रेशन है, एग्रेशन है, ये बैलेंस होगा नेचर में वॉक करने से, नंगे पाँव वॉक करने से, जिसको ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस में कई अरसे से बोलता आ रहा हूँ कि आप लोग नंगे पाँव वॉक कीजिए, घास में, पार्क में जाके वॉक कीजिए। ये आपको एक रिलीफ देगा। आपके अंदर जो टॉक्सिक्स हैं वो ख़त्म होंगे, वो निकलेंगे। देखें, जब आप अर्थ के साथ कनेक्ट होते हैं, ज़मीन के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपके अंदर जितनी नेगेटिविटी होती है ज़मीन खींच लेती है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ऊपर वाले की कुदरत है। उसने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जिसको हम, काफ़ी चीज़ों को हम नहीं समझते। तो जितनी हम समझते हैं हम उस लिहाज से काम तो करें।
आप ये काम करें, आपके अंदर जो गुस्सा है, नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, वो सारी चीज़ें निकलना शुरू होंगी। अगर आप पानी के पास रह सकते हैं तो पानी के पास ज़्यादा से ज़्यादा रहिए। ये ना हो कि आप सिर्फ एक बाल्टी लेके पानी भर के उसके पास बैठ जाएं, ऐसा नहीं कीजिएगा। समंदर के पास जाइए, दरिया के पास जाइए, वहाँ पे बैठिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा और ये मार्स की सबसे अच्छी रेमेडी है। अपने पार्टनर या क्लोज दोस्त के साथ खुले तौर पर बात करें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना पालिए। अगर उनके दिल में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई बात उनको चुभ रही है तो उनसे खुल के बात कीजिए। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। सितंबर आपको टेस्ट भी करेगा और आपको ऊपर भी लेकर जाएगा। अगर आपने सब्र रखा, क्लैरिटी और अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख गए तो सितारे आपकी मेहनत को सोना बना देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।